क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम आ गए क्लास 10th कोर्स बी के लिए व्याकरण के टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस करने, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो एग्जाम जो आ रहा है इसमें आपका पैटर्न है बदला हुआ, और पैटर्न को लेकर है बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा कंफ्यूजन कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। क्योंकि अभी तक तो बहुविकल्पीय आ रहे थे तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेते थे, समझ में आता था, लेकिन अब चीजें बदली। अब मतलब आपके साथ जो है वो ऑप्शंस जो रहते थे वो उनको हटा दिया गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और अब आपके पास आ गए हैं अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे कि मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए ग्रामर की। देखिए हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके लिए क्लास 10th की प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं। तो बस करना कुछ नहीं है आपको, इन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ, तो इतना तो प्रैक्टिस आप कर ही लो। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करो। अच्छा हाँ, एक और परेशानी थी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की कि मैम मुहावरे कहाँ से पढ़े। इनके लिए कोई एक्यूरेट बुक नहीं है, कुछ नंबर्स नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ से पढ़े। तो मैंने हमेशा बोला है आपके नीचे जो क्लासेस हैं यानी कि 6th 7th 8th, इनके पास जो व्याकरण की बुक होती है, ठीक है, व्याकरण की जो बुक होती है उसमें मुहावरे दिए रहते हैं। अगर 6th 7th 8th तीनों की नहीं मिल रही तो एटलीस्ट 8th की तो बुक आपको मिल ही जाए, उसको उठाइए और अच्छे से पढ़िए। व्याकरण की बुक में उसमें बहुत सारे मुहावरे आपको दिए होंगे, उन्हें पढ़िए। लेकिन अगर 6th 7th 8th तीनों की मिलती है तो कोशिश करिए, या आप अलग अलग पब्लिकेशन की 8th क्लास की ही बुक लीजिए तो आपको वेरिएशन मिलेंगे बहुत सारे। इस तरीके से आपको मुहावरे और उनके अर्थ की नॉलेज हो जाएगी। अब बात आती है कि इन मुहावरों पर आधारित अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे। तो चलिए उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आएंगे वो क्वेश्चन कैसे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आपके पास क्या रहेंगे। यहाँ पर दिया है निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 5 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मुहावरे पर आधारित आपके पास आएंगे 5 प्रश्न, जिसमें से आपको करने होंगे 4 प्रश्न। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 4 प्रश्न आप करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या है। पहला प्रश्न, सैनिकों शत्रु का सामने करने के लिए, सैनिकों शत्रु का सामना करने के लिए डैश लो, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। अब यहाँ पर सैनिकों को संबोधित किया जा रहा है, सैनिकों क्या करना है। अब जाहिर सी बात है शत्रु का सामना करने के लिए सिर पर कफन बांध लो, ये हो सकता है, ये भी मुहावरा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। ठीक है, जान हथेली पर ले लो, तो इस तरीके से कमर कस लो, बहुत सारे मुहावरे हो सकते हैं इसकी जगह। देखिए हमने क्या लिखा है, उपर्युक्त रिक्त स्थान पूर्ति के लिए मुहावरा है सर से कफन बांधना। ठीक है, अर्थात सैनिकों शत्रुओं का सामना करने के लिए सर से कफन बांध। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमको वो तैयारी करनी है कि तुम्हारी मौत भी सामने आ सकती है, तो इस हिसाब से तुम्हें तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। ठीक है, क्या है, वह व्यापार करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसे अधिक मुनाफा कमाना नहीं आता। अब अंडरलाइन वर्ड है अधिक मुनाफा कमाना, इसके लिए मुहावरा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर को होगा अधिक मुनाफा कराना, यानी कि 2 का 4 बनाना। ठीक है, 2 का 4 बनाना तभी मुनाफा कमा सकते हैं, है ना। देखिए क्या है, रेखांकित अंश के लिए है 2 से 4 बनाना, मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वह व्यापार करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसे 2 से 4 बनाना नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को धोखा देना अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा क्या होगा। अब इसके लिए कई मुहावरे। ठीक है, धोखा देना, किसी को धोखा देना अर्थ के लिए उचित बना आंखों में धूल झोंकना, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो बहुत मजे कर रहे हो, जब वार्षिक परीक्षाएं आएंगी तो डैश जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति हो। अभी तो खूब मजे कर रहे हो, जब वार्षिक परीक्षाएं आएंगी तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, यानी कि वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा। देखते हैं क्या है, उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी कि तुम्हें सही परिस्थितियों का ज्ञान
हो जाएगा। नेक्स्ट है नजर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। नजर पड़ना, ठीक है, एकदम से हमारी किसी चीज पे नजर पड़ गई। अब इसके लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नजर पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक दिखाई देना, कि एकदम से कोई चीज थी जो हमें दिखाई दे, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से आपके पास 5 प्रश्न आ रहे हैं। पांचों प्रश्न हम करते हैं, वैसे तो आपको करने जारी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 5 प्रश्न करेंगे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे के लिए सही परिस्थिति ही लिखिए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अब इसकी हमें पूरी परिस्थिति के अनुसार इसे लिखना है। देखिए क्या है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही स्थिति होगी मित्रों के सामने माँ के द्वारा पुत्र को डांटा जाना, ठीक है। अब परिस्थिति लिखनी है, समझने आई है। मैं बोलूंगे तुम तो अपना सा मुंह लेकर ले गए। अब अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि शर्मिंदगी होना। इस मुहावरे का अर्थ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई शर्मिंदगी होना है। अब इसके लिए उन्होंने परिस्थिति लिखी, ऐसी उस सिचुएशन को आप यहाँ पर लिखो जिससे आपको ये मुहावरा पूरी तरीके से वो वहां पर सही हो। तो उसके लिए हमने लिख दिया कि मित्रों के सामने माँ ने उसको डांटा, यानी कि उसको बहुत शर्मिंदगी हुई, यानी कि वो अपना सा मुंह लेकर रह गई, ठीक है। फिर आते हैं हर्ष, कारगिल युद्ध का क्या परिणाम हुआ? रोहित, भारतीय सेना के सामने जल्द ही दुश्मन की सेना ने डैश थे। रिक्त स्थान के लिए सबसे उचित मुहावरा लिखकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? भारतीय सेना के सामने जल्द ही दुश्मन की सेना ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। देखिए क्या है, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, मतलब तुरंत ही उन्होंने हार मान ली। नेक्स्ट आते हैं सोहन राकेश से, असफलता ही सफलता की जननी है, इसलिए जी छोटा मत कीजिए। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ हो। अब यहाँ पर क्या है? जी छोटा मत कीजिए। जी छोटा मन करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा उदास हो जाए। अब इसके लिए मुहावरा हम क्या लेंगे? देखिए, उपर्युक्त रेखांकित मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित नहीं हो, यानी कि एक तरीके से जो अपने अंदर का उत्साह है वो खत्म कर, ठीक है। नेक्स्ट है आंख का तारा होना, मुहावरे का अर्थ आंख का तारा बहुत प्यारा। देखिए क्या, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है खून का प्यासा होना, मुहावरे का अर्थ है बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, ठीक है, जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो उसके लिए नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 5 अतिलघु और लघुत्तरीय प्रश्नों में से कोई आपको 4 करने। हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। प्राण निकलना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। प्राण निकलना, एकदम कहेंगे मेरे तो प्राण ही निकल गए, तो हम क्या होगा? यहाँ पर भयभीत हो जाना। किसी भी चीज के लिए हम भयभीत हो जाएं तो हम कहते हैं प्राण निकल गए। नेक्स्ट है हिम्मत टूटना, मुहावरे का सही अर्थ। हिम्मत टूटना मुहावरे का सही अर्थ है साहस समाप्त हो जाना, मतलब हम किसी भी चीज में हमने बहुत हिम्मत करके काम करा, लेकिन अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उस काम को करें, तो मतलब हमारी हिम्मत टूट गई, यानी कि उस काम करने को जो हमारा साहस था वो समाप्त। नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की डैश हो गया रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर क्या है? नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की, अब इसकी जगह लाना है आपको मुहावरा, क्या है? खुशी का ठिकाना ना रहा। देश की खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी कि वो बहुत ज्यादा सभी देशवासी खुश हुए। दिन रात एक करना, मुहावरे के लिए एक वाक्य बनाइए। दिन रात एक करना एक मुहावरा, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना। तो हम ऐसा बना सकते हैं कि भाई यूपीएससी की परीक्षा में पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए सोहम ने दिन रात एक कर दिया, है ना। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। नेक्स्ट आते हैं असंभव काम कर दिखाना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? अब इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? असंभव कार्य कर दिखाना, आसमान से तारे तोड़ना, ये काम तो असंभव ही होगा। इसके अलावा और भी कई मुहावरे हैं, देखिए क्या है? आसमान से तारे तोड़ना, ठीक है, ये काम असंभव है जो कोई नहीं कर सकता, है ना। चलिए अब आ जाते हैं फिर से 5 प्रश्न, इसी फॉर्म में आपके पास प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैं इस तरीके से करा रही हूँ। देखिए क्या है, इनकम टैक्स वाले मामले की जांच करते समय बहुत गहराई से विचार करते हैं। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा बहुत गहराई से विचार करना, यानी कि छानबीन करना, है ना। देखिए क्या है,
रेखांकित अंश के लिए मुहावरा होगा बाल की खाल निकालना, यानी कि हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं सारी चीजें, ताकि उनके समझ में आ जाए। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अत्यधिक प्रयास किए, पर उसका कुछ ना बिगड़ सका। ठीक है, कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा, अब कुछ ना बिगड़ना, बाल बांका ना हो। देखिए क्या है, बाल भी बांका ना कर सके, ये उचित मुहावरा होगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के अत्यधिक प्रयास किए, पर उनका बाल भी बांका ना हो सका। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन कठोर परिश्रम करता है। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा कठोर परिश्रम करना। अब इसके लिए है क्या, रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है खून जलाना। खून जलाना भी बहुत कठोर परिश्रम करना है, दांतों पसीना आना कठिन परिश्रम करना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम तो सुबह 9 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करना क्या होता है, इंतजार करना, यानी कि बाट जो रहे हैं। देखिए क्या है, बाट जोना। हम तो सुबह 9 बजे से आपकी बाट जो रहे। अपने पोते से मिलकर दादा दादी डैश गए, तो क्या हुआ, अपने पोते से मिलकर दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये कह सकते हैं बहुत खुशी हुई, कलेजा ठंडा हो गया। क्या होगा, कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए। फिर से ऐसी 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों को फिर से हम अच्छे से करेंगे। देखिए आपको बहुत सारे हम यहाँ पर मुहावरे ला रहे हैं ना, तो मुहावरे के लिए मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की 8th की बुक्स उठा लीजिए, देखिए, नहीं तो आपको इंटरनेट पर सर्च करने पे भी बहुत सारे मुहावरे मिलेंगे, उनको अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, चक्कर खाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, सही अर्थ बताना है। चक्कर खाना, इसका अर्थ बताना है। चक्कर खाना यानी कि भ्रमित होना, किसी चीज को लेकर हम बहुत, अरे यार मेरे को चक्कर आ गया, समझे नहीं आ रहा इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब हम बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। सजग होना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, सजग होना मतलब जागरूक होना, सजग होना के लिए उपयुक्त मुहावरा है जागरूक होना। बहुत खुश होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है पैरों आसमान में उड़ना जैसा हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, उपयुक्त अर्थ के लिए उचित मुहावरा है फूल कर कुप्पा हो जाना। बहुत खुश के लिए ये भी है, पांव जमीन पर ना होना ये भी है, पर लग जाना ये भी है। तो इन सभी बहुत खुश होने के लिए बहुत सारे मुहावरे, कोई भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े भाई साहब ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरी डैश जाती। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होता। अब यहाँ पर क्या हो जाती, हिम्मत टूट जाती। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा हिम्मत टूटना। दिन गंवाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि समय बर्बाद करना एक तरीके से, तो क्या है, समय नष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किए बहुत सारे मुहावरे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे। आप सभी को डाउट है कि भाई मैम कैसे पढ़े, तो मैंने ये तो बताया कि क्लास 8th की अलग अलग पब्लिकेशन लेकर आप पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत सारे मुहावरे मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ आपकी दोनों बुक्स में भी हर चैप्टर्स में बहुत सारे मुहावरे मेंशन है, तो उन मुहावरों को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उनको भी पढ़िए आप, और उन पर आधारित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप कंबाइन करके अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपकी मुहावरे की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले अपने जो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बात है कि भाई हमारे व्याकरण के कोर्स भी के तो सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे अपने लिटरेचर में। लिटरेचर में हमारा काव्य खंड है, ठीक है, फिर उसके बाद गद्य खंड है, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक है। इन सब के हम क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, इन सब के भी बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊंगी, जिनकी प्रैक्टिस आपको मैं कराने वाली हूँ। तो डेली आपको इसके वीडियोस मिल रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स के मतलब अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप इनको देखते रहिए। चलिए मिलेंगे अब हम अपनी स्पर्श बुक के कुछ प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।